स्वागत है भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ डेवलपमेंट की, यानी आत्म विकास की, जिसमें हमने समझा था कि सेल्फ डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और यह क्या होता है। उसी प्रकार हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन की, जिसमें हम समझेंगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, यानी स्वयं का आकलन करना, स्वयं का मूल्यांकन करना, यह जानने के लिए कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं, और यह जानना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बिहाफ पे ही हमारी प्लानिंग सेट होती है, उसके बिहाफ पे ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा वह इसी बात पर आधारित होगा कि हमारी वर्तमान में स्थिति क्या है। मान लीजिए आप एक फिटनेस आइकन बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, वह इस बात पर आधारित होगा कि मैं फिटनेस आइकन तो बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें इस तरह से प्लानिंग सेट करनी है कि हम अपने गोल्स तक पहुंच सकें। अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन सही से नहीं किया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब यही है, खुद को समझना, खुद का ईमानदारी से आकलन करना, अपने विचारों को समझना, अपने भावनाओं को समझना, अपने डिसीजंस को समझना। और उसको समझने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल करने चाहिए, जैसे कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है यानी वीकनेसेस, मेरा लक्ष्य क्या है यानी गोल, मुझे खुद में क्या सुधार करने की ज़रूरत है यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमें यह सवाल सिर्फ खुद से पूछना ही नहीं, बल्कि ईमानदारी से उनके जवाब अपनी डायरी में लिखने भी हैं, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि बिना क्लैरिटी के लिया हुआ कोई भी फैसला आगे जाके गलत फैसलों में भी बदल सकता है, जिसकी वजह से हमें पछतावा हो सकता है और वह हमारे डिसअपॉइंटमेंट का कारण भी बन सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए कुछ आसान तरीकों की बात करते हैं, जैसे कि जिसमें है सबसे पहला पॉइंट, डायरी लिखें। अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को डेली नोट करें। जैसे कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं रहा, मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम नहीं करा, मुझे यह समझने की ज़रूरत है कि अगर मुझे अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना है या निर्धारित समय के अनुसार पहुंचना है, तो मुझे मेहनत करनी होगी, और वैसे भी मेहनत करना हमारे लिए लाभदायक है। इस तरह से नोट करने से हमें अपने बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। दूसरे स्टेप की बात करते हैं, जो कि है रिव्यू योर गोल्स, यानी अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। हमें यह जानना जरूरी है, हमें यह पहचानना जरूरी है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और ऐसा हमें कब पता चलेगा? ऐसा हमें पता चलेगा जब हम अपने गोल्स को रिव्यू करेंगे, यानी अपने लक्ष्य की समीक्षा करेंगे। हमें यह देखना है कि अगर हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या बदलाव हमें अपने अंदर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सही दिशा में बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी भी कोई ना कोई कमी है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लान है, जो हमारा मौजूदा प्लान है, उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है, उसको एक नए तरीके से बनाना है, ताकि हम अपने गोल्स तक पहुँच सकें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो है मेडिटेशन, और अकेले में बैठकर सोचें यानी चिंतन करें। हमें रोज थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक बिखरा हुआ कमरा है, तो उसमें कभी भी आपको काम की चीज़ें जल्दी नहीं मिलेगी। उसी तरह से हमारा माइंड है, अगर वह अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो वह कभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या होता है? एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। यानी अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत का आकलन करना, वीकनेस यानी कमजोरी का आकलन करना,
अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसको देखना, और थ्रेट, आपको किस किस चीज़ से खतरा हो सकता है वो देखना। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ एनालिसिस की। स्ट्रेंथ एनालिसिस क्या होता है? जैसे आपने कोई गोल बनाया है और आपके पास कोई स्किल्स है जो उस गोल से रिलेटेड है और उसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो वह आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो आपने गोल बनाया है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं, तो वो कम्युनिकेशन और थॉट प्रोसेस आपके लिए स्ट्रेंथ है। इसी तरह से हम बात करते हैं वीकनेस एनालिसिस की। वीकनेस एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमारी कमजोरियों का एनालिसिस। हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमने कोई गोल बनाया है, हमने कोई लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, उसमें हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी भी हैं जिसमें हम बहुत वीक हैं। तो जो आपका वीक पोर्शन है वो आपका वीक एनालिसिस के अंदर आएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या होती है? हमें यह देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन से नए अवसर उपलब्ध हैं, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे नए कोर्सेस आ रहे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे वर्कशॉप हैं, या फिर हमारी सराउंडिंग्स, हमारा नेटवर्किंग। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं, हम कैसे लोगों से जुड़े हुए हैं, क्या वह लोग हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में आते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं थ्रेट एनालिसिस की। थ्रेट एनालिसिस का मतलब होता है हमें किस किस चीज़ से खतरा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर XYZ किसी भी फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस फील्ड में हम उतरना चाह रहे हैं क्या उसकी मार्केट कितनी बड़ी है, और क्या वह मार्केट फुल ऑफ टफेस्ट कॉम्पिटिटर से भरी हुई है। अगर उसमें बहुत टफ कंपटीशन है तो मुझे किस हिसाब से कॉम्पीट करना पड़ेगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी कॉम्पीट करने के लिए। या फिर अगर मैंने फुल पोटेंशियल के साथ कॉम्पीट नहीं किया तो मुझे मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर मुझे मार्केट से बाहर होना ही पड़ेगा। तो इस तरह के एनालिसिस जो है वो थ्रेट एनालिसिस के अंदर आते हैं। स्वॉट एनालिसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के अंदर अब हम क्या करेंगे? गोल सेट करेंगे। जो गोल हमारा कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक की। गोल स्पेसिफिक कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं फिट होना चाहता हूं, ये एक गोल है, लेकिन यह गोल स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इसकी जगह मैं गोल बनाता हूं कि मैं रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा और अच्छी डाइट फॉलो करूंगा तो मैं अपने आप फिट हो जाऊंगा, तो ये एक स्पेसिफिक गोल है। यानी ये गोल मुझे डेली अचीव करना ही करना है। मैं फिट होना चाहता हूँ, ये एक फाइनल गोल है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने गोल बनाया है कि मैं फिट होना चाहता हूँ, ऑब्वियस है गोल है, लेकिन इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन कैसी है कि यार कल एक्सरसाइज कर लूँगा, अरे यार परसों एक्सरसाइज कर लूँगा, चल छोड़ यार आज जंक खा लेता हूँ, आज ये खा लेता हूँ, चल आज डाइट स्किप कर देता हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। लेकिन अगर इसकी वजह मैंने गोल बनाया है कि मैं रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करूँगा और गुड डाइट फॉलो करूँगा, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं वहाँ से चूक जाऊँगा, अपने गोल को अचीव करने से चूक जाऊँगा। चलिए अब बात करते हैं मेजरेबल की। गोल कैसा होना चाहिए? गोल मेजरेबल होना चाहिए। गोल इस तरीके का होना चाहिए कि जिसके अंदर एक ट्रैकिंग सिस्टम हो। फॉर एन एग्जांपल कि मैं रोज दौड़ूंगा, ये एक गोल तो है, लेकिन अगर मैं उसको मेज़र नहीं कर रहा हूँ, उसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे यह समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं अपने लक्ष्य तक किस स्पीड से पहुंच रहा हूं। क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच भी रहा हूं, या सिर्फ ये मेरे मन में वहम चल रहा है
कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ। तो गोल ऐसा होना चाहिए, फॉर एन एग्जांपल मैं रोज़ दौड़ूंगा, ये गोल है, लेकिन इसकी बजाय गोल ऐसा होना चाहिए कि मैं रोज़ दौड़ूंगा, रोज़ 30 मिनट दौड़ूंगा और हर हफ्ते में 2 किलोमीटर बढ़ाऊंगा। तो अगर इस तरीके का गोल है, अगर आप 30 मिनट नहीं दौड़े तो आपके पास ट्रैकिंग है कि भाई आप 30 मिनट नहीं दौड़े, यानी आपने ये गोल अचीव नहीं किया। आपने हर हफ्ते 2 किलोमीटर नहीं बढ़ाए तो आपके पास ट्रैकिंग है कि भाई मैंने हर हफ्ते 2 किलोमीटर नहीं बढ़ाए। लेकिन अगर गोल ऐसा होता मैं रोज़ दौड़ूंगा, तो आप अगर चाहे 100 मीटर दौड़ रहे हो, चाहे 500 मीटर दौड़ रहे हो, चाहे 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, चाहे 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, वो आप गोल अचीव कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर ट्रैकिंग नहीं है। इसी तरीके से गोल हमारा अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मतलब होता है गोल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पाना बहुत मुश्किल हो जाए, एक तरीके से असंभव हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक गोल बना लिया कि भाई मैं चांद पे जाकर खेती करूंगा, तो ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा गोल है। इस तरीके के गोल्स नहीं होने चाहिए, गोल्स अचीवेबल होना चाहिए जिसको पाया जा सके, और टाइम बाउंड होने चाहिए। एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि भाई इतने समय के दौरान, इतने समय के अंतराल में मेरे को अपने गोल्स को अचीव करना ही है। जैसे कि एक मैंने गोल बनाया है कि भाई मुझे 1 महीने के अंदर 1 किलो वजन कम करना है, तो ये एक टाइम बाउंड गोल है कि मुझे 1 महीने के अंदर 1 किलो वजन कम करना है। इसी तरह के गोल्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कि अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ ले, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले, ताकि उनको अचीव करना बहुत आसान हो जाए। अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी के लिए 1 साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अगर वो इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ ले और वह यह डिसाइड कर ले कि मैं हर दिन 300 रुपये जोड़ूंगा, तो वो 1 साल में 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मुझे 1 साल में 350 प्लस पुशअप्स लगाने हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लूँ कि भाई मैं हर दिन 1 पुशअप अपनी काउंटिंग में ऐड करता जाऊंगा, तो मैं 1 साल में 350 प्लस पुशअप्स लगा पाऊंगा। तो अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ ले। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की वजह से उस गोल को अचीव करना ईजी हो जाता है, और हम बड़े गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं छोटे छोटे गोल्स की मदद से। उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने की। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम जो अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो हम सही स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? जब हम ट्रैक करेंगे अपनी प्रोग्रेस को, हम कितना अपने गोल की तरफ आ चुके हैं। और लास्ट स्टेप जो है वो है पॉजिटिव रहना, यानी सकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, यह हमें कभी भी डीमोटिवेट होने नहीं देता है, यह हमें कभी भी डिसअपॉइंटमेंट की तरफ नहीं लेके जाता है, यह हमारे लिए हमेशा संभावनाओं को खुला रखता है, हमारे लिए हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को खुला रखता है। तो एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर हमने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, इसकी बजाय हमें सोचना है कि मैं कोशिश करूंगा इसको करने की। तो इस तरीके का हमें अपने थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है पॉजिटिव रहने के लिए। और लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बार करने की चीज़ नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन को हमें एक हैबिट बनाना है, हमें डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। क्यों? क्योंकि हमें डेली अपनी स्थिति का पता होना चाहिए, हमें डेली अपने प्रोग्रेस का पता होना चाहिए, हमें डेली अपने वीकनेस का, स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन इसी बात पर आधारित करता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, यानी हमारी वर्तमान में स्थिति क्या है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक दिन करने की चीज़ नहीं है, इसको डेली करें और इसको एक हैबिट बनाएं। और क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन करने से आपको पता होगा कि आपने जो गोल सेट किया है, क्या वो आप उसके काबिल हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।